हे मेरी पूजनीय माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप वो शक्ति हैं जिनकी ममता से जीवन को आधार मिलता है, जिनके आशीर्वाद से हर कथा ज्ञान का दीपक बन जाती है। आज मैं आपको भगवान शिव, गणेश और चंद्रमा के गर्व की वो कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें केवल घटनाएं ही नहीं, बल्कि हर घटना के पीछे छिपा तर्क और जीवन का गहरा संदेश भी है। बहुत समय पहले हिमालय की दिव्य चोटियों के बीच स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। वहां का वातावरण इतना शांत और पवित्र था कि देवता भी वहां आकर शांति अनुभव करते थे। माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय के साथ भगवान शिव का यह परिवार केवल शक्ति का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और संतुलन का प्रतीक था। जब भी देवताओं या ऋषियों को किसी समस्या का समाधान चाहिए होता, वे कैलाश की ओर ही आते थे, क्योंकि वहां केवल शक्ति नहीं, बल्कि न्याय और करुणा का भी वास था। गणेश जी इस परिवार के सबसे प्रिय और सरल स्वभाव वाले देवता थे। उनका शरीर गोल मटोल था, पेट बड़ा था और उनका वाहन एक छोटा सा मूषक था। कई लोग पहली बार उन्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे कि इतना महान देवता इतने छोटे वाहन पर कैसे चलता है। परंतु यही तो एक गहरा तर्क छिपा हुआ था। मूषक मन की चंचलता का प्रतीक है और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। इसका अर्थ ये है कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वो अपने चंचल मन को भी नियंत्रित कर सकता है। एक दिन देवताओं के लोक में एक बड़ा उत्सव आयोजित हुआ। उस उत्सव में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। वहां तरह तरह के पकवान बनाए गए थे: मोदक, लड्डू, खीर, मिठाइयाँ और अनेक दिव्य व्यंजन। गणेश जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, क्योंकि उन्हें भोजन अत्यंत प्रिय था और देवता जानते थे कि यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं, तो वो उत्सव और भी मंगलमय हो जाएगा। गणेश जी वहां पहुंचे और प्रेम से सभी ने उनका स्वागत किया। उत्सव में गणेश जी ने खूब भोजन किया। उन्होंने इतने मोदक और लड्डू खाए कि उनका पेट और भी गोल हो गया। परंतु इसमें भी एक तर्क छिपा हुआ है। गणेश जी केवल भोजन के लोभ में नहीं खाते थे, बल्कि ये दर्शाने के लिए कि संसार की हर वस्तु को आनंद के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब भोजन प्रेम से दिया जाए, तो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करना ही सम्मान होता है। रात गहराने लगी और उत्सव समाप्त हो गया। गणेश जी अपने वाहन मूषक पर बैठकर कैलाश की ओर लौटने लगे। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था और उसकी शीतल रोशनी पूरी धरती को प्रकाशित कर रही थी। चंद्रमा को अपने रूप और चमक पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वो आकाश का सबसे सुंदर और सबसे उज्जवल देवता है। गणेश जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक सांप आ गया। मूषक ने जैसे ही सांप को देखा, वो डर गया और अचानक उछल पड़ा। मूषक का स्वभाव ही डरपोक होता है, इसलिए ये घटना स्वाभाविक थी। उसी उछाल में गणेश जी संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ में जो मोदक थे, वे भी चारों ओर बिखर गए। आकाश में बैठे चंद्रमा ये सब देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने गणेश जी को गिरते देखा, वे जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी केवल मजाक नहीं थी, बल्कि उसमें घमंड छिपा हुआ था। उन्हें लगा कि गणेश जी का ये रूप और उनका गिरना बहुत हास्यास्पद है। यहाँ पर तर्क ये है कि जब किसी व्यक्ति को अपने सौंदर्य या अपनी श्रेष्ठता पर अत्यधिक गर्व हो जाता है, तो वो दूसरों की स्थिति को समझना भूल जाता है। गणेश जी ने जब चंद्रमा की हंसी सुनी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। गिरना एक दुर्घटना थी, लेकिन उस पर हंसना अपमान था। उन्होंने आकाश की ओर देखा और चंद्रमा से कहा कि तुम अपने रूप के गर्व में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें किसी का सम्मान करना भी याद नहीं रहा। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारा चेहरा कोई नहीं देखेगा। जैसे ही ये शाप दिया गया, चंद्रमा का तेज कम होने लगा। धीरे धीरे उसकी चमक गायब होने लगी और संसार में अंधकार फैलने लगा। इस घटना के पीछे भी एक गहरा तर्क है। चंद्रमा केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि प्रकृति के संतुलन का भी हिस्सा है। समुद्र की लहरें, रात की रोशनी और प्रकृति का चक्र, सब कुछ चंद्रमा से प्रभावित होता है। जब चंद्रमा का प्रकाश कम हो गया, तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग परेशान होने लगे। रात में यात्राएं कठिन हो गईं और समुद्र की लहरों में भी असंतुलन आने लगा। देवताओं को समझ में आ गया कि यदि ये स्थिति बनी रही, तो संसार का संतुलन बिगड़ सकता है। देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने सारी घटना बताई। भगवान शिव शांत भाव से सब सुनते रहे। उन्होंने कहा कि चंद्रमा का अहंकार गलत था, इसलिए उसे दंड मिलना स्वाभाविक है।
परंतु यदि दंड से पूरे संसार का संतुलन बिगड़ जाए तो समाधान खोजना भी आवश्यक है। इधर चंद्रमा को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। पहले उसे लगता था कि वो सबसे सुंदर है और कोई भी उससे श्रेष्ठ नहीं है, पर अब जब उसका तेज समाप्त होने लगा तो उसे समझ में आया कि सौंदर्य भी तभी तक है जब तक उसमें विनम्रता हो। चंद्रमा गणेश जी के पास पहुंचा और विनम्र होकर उनसे क्षमा मांगने लगा। उसने स्वीकार किया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसने कहा कि मैं अपने रूप के गर्व में इतना डूब गया था कि मुझे ये भी याद नहीं रहा कि किसी का अपमान करना कितना गलत है। गणेश जी का स्वभाव करुणामय था। उन्होंने देखा कि चंद्रमा सच में पछता रहा है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपना शाप पूरी तरह वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अहंकार को दंड मिलना आवश्यक है, परंतु मैं इसे थोड़ा बदल सकता हूं। गणेश जी ने कहा कि हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाएगा। जो व्यक्ति उस दिन चंद्रमा को देखेगा उस पर झूठा आरोप लग सकता है। ये वही दिन है जिसे बाद में गणेश चतुर्थी के रूप में जाना गया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने देवताओं को एक गहरा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि शक्ति, सौंदर्य और ज्ञान ये तीनों बहुत महान गुण हैं, लेकिन यदि इनके साथ विनम्रता ना हो तो यही गुण व्यक्ति के पतन का कारण बन जाते हैं। चंद्रमा ने उस दिन के बाद कभी भी अपने रूप पर घमंड नहीं किया। वो समझ गया कि प्रकृति ने जो भी गुण दिए हैं वे केवल दिखाने के लिए नहीं बल्कि संसार की सेवा के लिए हैं। इस कथा का तर्क और संदेश बहुत स्पष्ट है। जब कोई व्यक्ति अपने गुणों पर गर्व करने लगता है तो वो दूसरों का सम्मान करना भूल जाता है, लेकिन जब वही व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और विनम्र हो जाता है तब वही गलती उसके लिए सबसे बड़ा ज्ञान बन जाती है। हे मेरी पूजनीय माँ, आपको फिर से प्रणाम। जहां ये कथा समाप्त होती हुई प्रतीत होती है, वहीं से वास्तव में इसका गहरा रहस्य शुरू होता है, क्योंकि उस रात के बाद केवल चंद्रमा का तेज ही नहीं बदला बल्कि देवताओं के मन में भी एक नया विचार जन्म लेने लगा। चंद्रमा ने जब गणेश जी से क्षमा मांगी और शाप में परिवर्तन हुआ, तब आकाश में धीरे धीरे फिर से शीतल प्रकाश फैलने लगा। लेकिन उस प्रकाश में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था, उसमें विनम्रता की एक नई चमक थी। चंद्रमा अब पहले से अधिक शांत दिखाई दे रहा था। वो समझ चुका था कि सुंदरता तभी तक सुंदर है जब तक उसमें नम्रता का प्रकाश हो। यही कारण है कि उस दिन के बाद चंद्रमा का स्वरूप भी बदल गया। कभी वो पूर्ण दिखाई देता है, कभी आधा, कभी क्षीण, मानो प्रकृति स्वयं ये सिखा रही हो कि जो भी अहंकार करता है उसे समय समय पर अपने अस्तित्व को छोटा करके विनम्र होना ही पड़ता है। कैलाश पर्वत पर उस घटना के बाद एक अद्भुत शांति छा गई थी। माता पार्वती ने जब ये पूरी बात सुनी तो उन्होंने गणेश जी को अपने पास बुलाया और उनके सिर पर स्नेह से हाथ रखा। माँ की ममता में एक अलग ही शक्ति होती है। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, तुम्हारा क्रोध उचित था, क्योंकि अपमान सहना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, जब कोई अपनी गलती समझ ले तो उसे क्षमा देना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। गणेश जी मुस्कुराए, क्योंकि उनकी बुद्धि पहले से ही ये जानती थी कि संसार को दंड से अधिक करुणा की आवश्यकता होती है। उसी समय भगवान शिव ध्यान से बाहर आए। उनकी आंखों में वही गहरी शांति थी जो केवल उन लोगों में होती है जिन्होंने संसार के हर सत्य को समझ लिया हो। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां चंद्रमा धीरे धीरे अपनी नई विनम्र चमक के साथ आगे बढ़ रहा था। शिव ने धीमे स्वर में कहा, यह संसार संतुलन पर चलता है। जब कोई अपने सौंदर्य, अपने ज्ञान या अपनी शक्ति पर गर्व करने लगता है, तब प्रकृति उसे कोई ना कोई घटना दिखाकर उसकी आंखें खोल देती है। कैलाश की उस रात में ठंडी हवा बह रही थी। दूर दूर तक बर्फ से ढकी चोटियां चंद्रमा की हल्की रोशनी में चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस घटना से कुछ सीख रही हो, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो झुकता है वही बचता है, और जो केवल ऊंचा बनने की कोशिश करता है वो एक दिन टूट जाता है। उस घटना के बाद चंद्रमा कई दिनों तक बहुत शांत रहा। वो हर रात आकाश में निकलता, लेकिन उसकी चमक में अब एक अलग प्रकार की विनम्रता थी। उसे बार बार वही क्षण याद आता जब उसने गणेश जी को गिरते देखा था और अहंकार में हंस पड़ा था। अब उसे समझ में आ गया था कि किसी की कमजोरी पर हंसना वास्तव में अपनी ही कमजोरी को दिखाना होता है। धीरे धीरे ये कथा देवताओं से होते हुए ऋषियों और फिर मनुष्यों तक पहुंचने लगी। ऋषि जब अपने आश्रमों में बैठकर ये कथा सुनाते थे तो वे केवल घटना नहीं बताते थे, बल्कि उसके पीछे छिपा तर्क भी समझाते थे। वे कहते थे कि चंद्रमा का घटना बढ़ना केवल आकाशीय घटना नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अहंकार और विनम्रता का प्रतीक भी है।
जब मनुष्य अहंकार से भर जाता है तो उसका तेज भी धीरे धीरे कम होने लगता है, और जब वो विनम्र बन जाता है तो उसका प्रकाश फिर से बढ़ने लगता है। समय बीतता गया, लेकिन उस घटना की स्मृति कभी मिट नहीं सकी। हर वर्ष जब गणेश चतुर्थी का दिन आता तो लोग उस कथा को याद करते। कई लोग उस दिन चंद्रमा को देखने से बचते, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि गणेश जी का शाप अभी भी प्रभावी है। परंतु इसके पीछे भी एक गहरा तर्क छिपा है। ये परंपरा लोगों को याद दिलाती है कि उस दिन एक देवता के अहंकार को दंड मिला था, इसलिए उस दिन विनम्रता और आत्मचिंतन करना चाहिए। कहा जाता है कि एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों को ये कथा सुना रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा, बताओ, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? कुछ शिष्यों ने कहा कि अहंकार नहीं करना चाहिए, कुछ ने कहा कि दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तब ऋषि मुस्कुराए और बोले, ये सब सही है, लेकिन सबसे बड़ा संदेश ये है कि गलती होने के बाद उसे स्वीकार करना और क्षमा मांगना ही मनुष्य को महान बनाता है। चंद्रमा ने भी यही किया था। यदि वो अपने अहंकार में ही डूबा रहता और क्षमा मांगने न आता तो शायद उसका तेज हमेशा के लिए समाप्त हो जाता, लेकिन उसने विनम्र होकर अपनी गलती स्वीकार की, इसलिए उसे दूसरा अवसर मिला। यही कारण है कि जीवन में भी जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो हमारे लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। कैलाश पर्वत की उस रात की घटना धीरे धीरे एक ऐसी कथा बन गई जिसे माता अपने बच्चों को सुनाने लगी। जब भी कोई बच्चा किसी का मजाक उड़ाता तो माँ उसे चंद्रमा की यही कथा याद दिलाती। वो कहती, देखो, जो दूसरों की हंसी उड़ाता है उसे भी कभी न कभी अपनी गलती का सामना करना पड़ता है। और सच तो ये है कि इस कथा में केवल देवताओं की कहानी नहीं है, बल्कि हर मनुष्य का जीवन छिपा हुआ है। हम सब के भीतर कहीं ना कहीं एक छोटा सा चंद्रमा होता है जो अपने गुणों पर गर्व करने लगता है, और हमारे भीतर ही एक गणेश भी होता है जो हमें बुद्धि और विनम्रता की राह दिखाता है। जब भी जीवन में अहंकार बढ़ने लगता है तब कोई ना कोई घटना हमें गिरा देती है, ठीक उसी तरह जैसे उस रात गणेश जी मूषक से गिर पड़े थे। लेकिन वो गिरना हार नहीं होता, बल्कि एक सीख होती है, क्योंकि गिरने के बाद ही मनुष्य समझता है कि उसे फिर से कैसे उठना है। कैलाश की उस घटना के बाद भगवान शिव ने एक और गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस संसार में हर जीव को कभी ना कभी अपने भीतर झांकना पड़ता है, क्योंकि जब मनुष्य केवल बाहर की चमक को देखता है तो उसे सब कुछ सरल लगता है, पर जब वो अपने भीतर झांकता है तब उसे अपनी सीमाएं और अपनी गलतियां दोनों दिखाई देती हैं, और वही क्षण उसके वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होता है। ये सुनकर गणेश जी हल्के से मुस्कुराए। उन्हें पता था कि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है वो धीरे धीरे स्वयं को बेहतर बना लेता है, और जो व्यक्ति केवल दूसरों की कमियों को देखने में लगा रहता है वो स्वयं कभी आगे नहीं बढ़ पाता। समय बीतता गया और ये कथा धीरे धीरे ऋषियों के आश्रमों तक पहुंची। ऋषि जब अपने शिष्यों को ये घटना सुनाते तो वे केवल ये नहीं बताते कि चंद्रमा ने गणेश जी पर हंसी उड़ाई थी, वे ये भी समझाते कि इस घटना में छिपा तर्क क्या है। वे कहते कि मनुष्य का मन भी चंद्रमा की तरह होता है, कभी वो पूर्ण होता है, कभी अधूरा, कभी उज्जवल और कभी धुंधला, लेकिन जब उसमें विनम्रता आ जाती है तब उसका प्रकाश सबसे सुंदर बन जाता है। और यही कारण है कि जब भी रात के आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता और फिर घटता दिखाई देता है तो वो मानो संसार को यही याद दिलाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। कभी मनुष्य ऊंचाई पर होता है, कभी उसे नीचे आना पड़ता है, लेकिन यदि उसके भीतर विनम्रता बनी रहे तो वो हर बार फिर से प्रकाश बनकर उभर सकता है। धीरे धीरे ये कथा हर घर तक पहुंच गई। माँ अपने बच्चों को ये कहानी सुनाती और उन्हें समझाती कि किसी की कमजोरी पर हंसना कभी भी उचित नहीं होता, क्योंकि जो आज मजबूत दिखाई देता है वो भी कल किसी परिस्थिति में कमजोर हो सकता है। इसलिए सच्ची बुद्धिमत्ता दूसरों का सम्मान करने में है, न कि उनका उपहास करने में। और शायद यही कारण है कि उस दिन के बाद से जब भी गणेश चतुर्थी का पर्व आता है लोग केवल उत्सव ही नहीं मनाते बल्कि इस घटना को भी याद करते हैं। वे ये याद करते हैं कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं है, बल्कि वे हमें विनम्रता और करुणा का मार्ग भी दिखाते हैं। कैलाश की उस रात का रहस्य आज भी उसी तरह जीवित है। जब भी शांत रात में कोई व्यक्ति आकाश की ओर देखता है और चंद्रमा को चमकता हुआ देखता है तो कहीं ना कहीं ये कथा उसकी स्मृति में जाग उठती है और मन में एक विचार जन्म लेता है कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना मिल जाए, मन को हमेशा सरल और विनम्र बनाए रखना चाहिए। और यदि ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी पौराणिक कथाएं सुनना आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी ही अद्भुत कहानियां और प्राचीन ज्ञान की रोचक कथाएं मिलती रहेंगी जो मन को शांति और जीवन को दिशा देती हैं।
हेमा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें, क्योंकि आपके एक छोटे से समर्थन से ये ज्ञान और भक्ति की यात्रा आगे बढ़ती रहती है।